जब दौर चेंज हो रहा था कैसेट से डिजिटल में, इस दौर में खेसारी लाल यादव अश्लील गाने गा दिए। अश्लीलता का जो श्रेय है खेसारी लाल यादव को जाता है। रोड छाप भी से गायक हैं यही हैं। अश्लील गाने हमारे कानों को ना बहुत अच्छा लगता है। भोजपुरी इंडस्ट्री से हिट मशीन खेसारी लाल यादव को अब अलविदा बोल देना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको काम करना छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल गाना फिल्म कुछ भी नहीं, XYZ नथिंग। भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल ही इनको छोड़ ही देना चाहिए। अच्छा, ये मन में एक कल्पना कीजिए। एक कल्पना करने से पहले मन में थोड़ा ये भी बैठा लीजिएगा, माइंड सेट इस तरह से कीजिएगा। माइंड में हरियाणवी, पंजाबी, साउथ, बॉलीवुड जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है, इन सारे इंडस्ट्री को पहले माइंड में बैठा लीजिएगा और इन सारे इंडस्ट्री से कंपैरिजन कीजिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री का। सिर्फ आज के डेट में ही कंपैरिजन मत कीजिएगा, अभी से 20 साल पहले क्या था, उन सारे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में भोजपुरी क्या था और आज क्या है, ये टोटल चीज मन में बैठाइएगा। पहले ये रखिएगा कि मतलब एज ए भोजपुरी सोचिएगा, एज ए भोजपुरी ऑडियंस, एज ए आप भोजपुरी इंडस्ट्री के शुभचिंतक, एज ए भोजपुरी इंडस्ट्री के शुभचिंतक सोचिएगा। पूरे इंडस्ट्री का कंपैरिजन करते हुए मन में ये सोचिएगा कि अगर आज के डेट में खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा। हाँ, यह भी सोचिएगा कि आज के डेट में अगर खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और निरहुआ, ये 3 लोग अगर इंडस्ट्री छोड़ देते हैं तो इंडस्ट्री में क्या बचेगा। जरा ये सोचिएगा, गौर करने वाली बात है, जरूर सोचिएगा ये बात। और ये जो मैंने चीज बोला है कि सारे इंडस्ट्री को मन में रखते हुए सोचिएगा। एज ए आप ये सोचिएगा कि हम शुभचिंतक है भोजपुरी इंडस्ट्री के, और फिर कंपैरिजन कीजिएगा अदर इंडस्ट्री को देखिएगा। फिर ये सोचिएगा कि हमारी इंडस्ट्री के जो 3 शेर हैं, ये लोग जो बब्बर शेर हैं, ये तीनों शेर अगर ना रहे तो हमारे भोजपुरी में आज की डेट में क्या बचेगा, ये जरूर सोचिएगा। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि आखिर ऐसी बातें काहे कर रहे हैं आप, इस तरह की बातें तो नहीं करते थे। तो बिल्कुल आपका सवाल जो है एकदम जायज है, हम वो भी बताते हैं। पंकज त्रिपाठी का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। हमारे भोजपुरी, हमारे बिहार का नाम रोशन करने वाले पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, इनका भी नाम सुने होंगे। तो मनोज बाजपेयी जी को ना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। किसी एक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है 2020 के लिए। कल परसों में ही मिला था, ठीक है, नेशनल अवार्ड हुआ था, उसमें उनको मिला था। तो ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए यहाँ पे। तो उस चीज को, फोटो को डालते हुए पंकज त्रिपाठी हमारे बिहार के ही हैं, बेतिया साइड के, और ये गोपालगंज के साइड से ये है मनोज बाजपेयी जी हैं। ये दोनों हमारे बिहार के शेर हैं और बहुत बिहार का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं और ये गौरव है एक तरह से बोलिए तो पंकज त्रिपाठी जी ने, पंकज त्रिपाठी उनको गुरु मानते हैं एक तरह से मनोज बाजपेयी को। बहुत मतलब मजे हुए कलाकार हैं हमारे बिहार में। इतने बड़े बड़े कलाकार हैं जो बॉलीवुड पे आज के डेट में राज कर रहे हैं। तो पंकज त्रिपाठी, पंकज भैया ने उनको एक अपने अंदाज में बधाई दिया। तो हमारा एक आदत है, जब मतलब मैं पोस्ट देखा, जब ट्विटर, ये ट्विटर की बात है, मैं ट्विटर पे बस ऐसे ही पोस्ट स्क्रॉल डाउन कर रहा था, देख रहा था, तो आ गया पंकज भैया का पोस्ट। फिर मैं वो देखा तो हमारा आदत है कि जब मैं कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट देखता हूँ ना, तो उसके कमेंट में जाके घुसता हूँ और कमेंट देखता हूँ कि लोगों ने क्या कमेंट किया, प्रतिक्रिया दिया है। तो मैं कमेंट देख रहा था, देखते देखते एक दोस्त का ये आईडी है। हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं दोस्त इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ी महान आदमी है। ये पोस्ट देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा, जो लिखा है वो पढ़ लीजिए। इन्होंने, मैं एक समरी में बता देता हूँ कि इनके कहने का मतलब था कि भोजपुरी में गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गया है। कुछ रोड छाप सिंगर लोग आके, गायक लोग आके भोजपुरी में अश्लीलता बहुत ज़्यादा फैला दिए हैं। इस पर कुछ कीजिए, इस पर रोक लगाइए। इनके कहने का मतलब ये था। आप क्या लिखा है एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट डाल दिया हूँ। तो मैं जब ये पोस्ट देखा तो यार मैं हैरान रह गया। हैरान इसलिए रह गया कि इन्होंने सिर्फ पोस्ट में एक बंदे को टैग किए थे, खेसारी लाल को टैग किए थे। तो इनका सीधी सी इनके कहने का मतलब एक बंदे को टैग करके कह रहे हैं, यानी कि सारा जो है अश्लीलता का जो श्रेय है खेसारी लाल यादव को जाता है। इनके कहने का मतलब रोड छाप भी से गायक हैं यही हैं, इनके कहने का मतलब, इनके अनुसार। जब ये देखा तो मेरा मतलब दिमाग घूम गया। इनके जैसे चूतिया जो है, मतलब दिमाग घूम जाता है इस तरह के पोस्ट देखता हूँ तो। कुछ अभद्र भाषा भी मन करता है यूज करने का, लेकिन नहीं कर सकता, सोशल मीडिया है और ऐसे भी नहीं कर सकता, हमारे संस्कार में वो नहीं है।
इसलिए मैं शालीनता से बिल्कुल लॉजिकल जवाब दे रहा हूं, तो वीडियो को अंदर देखिएगा बिना स्किप किए। तो ये जब मैं देखा ना तो देख के हैरान रह गया। मैं आपसे यही सवाल, इसलिए सबसे शुरू में जो मैंने सवाल किया था कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ, ये तीनों को अगर हटा दिया जाए आज के डेट में, तो भोजपुरी में क्या बचेगा। एज ए भोजपुरी इंडस्ट्री के शुभचिंतक सोचिए क्या बचेगा। ये तीनों लोग अगर ना रहे, गाना फिल्म करना कुछ भी ना करे, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, तो क्या बचेगा भोजपुरी इंडस्ट्री। लेकिन ये चीज़ जरूर सोचिएगा मन में कि हमारा भोजपुरी कहाँ है अभी के डेट में, 20 साल पहले कहाँ था, और आज के डेट में साउथ इंडस्ट्री कहाँ है, पंजाबी कहाँ है, हरियाणवी कहाँ है, और हम कहाँ है। ये सोचिएगा, तभी ये मन में सोचिएगा, तभी जाके कुछ ख्याल आएगा मन में। तो इनके कहने का मतलब था, पोस्ट के जरिए जो उन्होंने समझाया, इनका मतलब यही था कि सारा के सारा अश्लीलता जो है खेसारी लाल यादव ने फैलाया है। देखिए, ये हम नहीं कह सकते, कि खेसारी लाल ने अश्लीलता नहीं फैलाया है। हम इस वीडियो में एक्सेप्ट करते हैं, कई सारे वीडियो में एक्सेप्ट किए हैं कि अश्लीलता खेसारी लाल ने भी फैलाया है, बहुत सारा अश्लीलता फैलाया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को बोलना ये गलत है। ऐसी बात नहीं है कि जब ये इंडस्ट्री में नहीं आए थे खेसारी लाल यादव तब अश्लीलता नहीं था, उससे पहले भी अश्लीलता था। लेकिन अश्लीलता का ठेकेदार इनको क्यों बनाया दिया जाता है। एक ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस बंदे ने ट्वीट किया, रिट्वीट किया या फिर कमेंट किया, ऐसे हजारों लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अश्लीलता खेसारी लाल ने फैलाया ये सत्य है, लेकिन सिर्फ खेसारी लाल यादव ने फैलाया ये गलत है। खेसारी लाल यादव के आने से पहले भी अश्लीलता थी, नहीं पता है तो जाके सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आज भी देख के मिल जाएगा। राधेश्याम रसिया के गाने देख लीजिएगा, गुड्डू रंगीला के गाने देख लीजिएगा, और भी थे। और ऐसा बात नहीं कि गुड्डू रंगीला और राधेश्याम रसिया के अच्छे गाने नहीं है, ऐसे गाने हैं भक्ति सॉन्ग कि आज भी किसी भी भक्तिमय कार्यक्रम में राधेश्याम रसिया का गाना जरूर बजता है। ऐसे गाने उन्होंने गाए हैं, लेकिन अश्लीलता भी उन्होंने फैलाया है। लेकिन लोग जो है उन पे क्यों नहीं फोड़ते हैं ये कि हाँ अश्लीलता उन्होंने फैलाया। पता क्यों? क्योंकि जब डिजिटल जमाना आया था ना, डिजिटल का जब क्रांति आया था, उस समय अश्लीलता देखिए बहुत पहले से है। गुड्डू रंगीला, राधेश्याम रसिया से हम सुनते आ रहे हैं गाना, और उस समय भी बहुत ज्यादा अश्लीलता था। उसी समय से अश्लीलता आ रहा है। राजा 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 करेजा में छिलटुआ के दे दी, बहुत सारे गाने अश्लीलता महाराज। तो स्टेज शो मतलब बहुत सारे गाना है, चितपट, तो बहुत सारे गाने हैं अश्लीलता उन लोगों के। लेकिन उन पे कोई उन पे इल्जाम नहीं लगाता है, सारा इल्जाम खेसारी लाल पे आता है। इसका भी मैं वजह बता देता हूँ कि वजह कि सारा इल्जाम इन पे क्यों आता है। अश्लीलता बहुत पहले से था, लेकिन जब एक दौर था जिस समय बहुत खेसारी लाल यादव कैसेट वाले जमाने से गा रहे हैं, पवन सिंह भी कैसेट वाले जमाने से गा रहे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के दौर में कैसेट से डिजिटल जमाना आ गया, कैसेट से मेमोरी वाला जमाना आ गया, यूट्यूब वाला जमाना आ गया। तो जब दौर चेंज हो रहा था, कैसेट से डिजिटल में, ये चिप वाले में मामले में और यूट्यूब वाले मामले में जब दौर चेंज हो रहा था, उस दौर में खेसारी लाल यादव अश्लील गाने गा दिए। अब जिस दौर में वो अश्लील गाने गाए, उस दौर में लोग जो है कैसेट से डिजिटल में आ रहे थे, और यही वजह है कि ये हाईलाइटेड हो गए कि अश्लीलता सारा इन्होंने ही फैलाया है, ये हाईलाइटेड हो गए। और उसके बाद से इन्हीं के ऊपर सारा के सारा इल्जाम लगता है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि उससे पहले भी अश्लीलता था, उनके बाद भी अश्लीलता है। आज के डेट में खेसारी लाल यादव सिर्फ एक मोहरा है। ये अगर ये अश्लील गाते भी हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज के डेट में भी ये नहीं गाते हैं, कुछ गाने इनके भी अभी भी अश्लील आ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अकेला सिंगर है जो कि अश्लील गाने आते हैं, 5-10 मिलियन व्यूज आते हैं। भाई साहब लाखों, गिनती नहीं कर पाइएगा, अगर खड़ा करा के गिनती कीजिएगा नहीं कर पाइएगा। लाखों सिंगर है आज की डेट में मिड रेंज के और लोअर रेंज के जो सिर्फ और सिर्फ अश्लील गाने ही गाते हैं। कुछ लोगों को मन में अभी लगता होगा कि खेसारी लाल यादव ने डिजिटल जमाने में अश्लील गाना गाया, हिट हो गया, इसलिए सब लोग देख के गाते हैं। भाई ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छे गाने गा के भी हिट हुए हैं, तो वो देख के आप कुछ मतलब मोटिवेट होइए, वो देख के कीजिए ना, उनको आइडियल मानिए ना। काहे गलत काम करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लेकिन ये हजारों लाखों लोग जो अश्लील गाने गा रहे हैं आज के डेट में, उनका कोई नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर फल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पवन सिंह ने अश्लील गाने नहीं गाए हैं। पवन सिंह के ऐसे अश्लील गाने हैं जिसको आप सुन नहीं सकते हैं,
बहुत सारे अश्लील गाने। ऐसी बात नहीं है कि निरहुआ ने अश्लील गाने नहीं गाए, निरहुआ ने भी बहुत सारे अश्लील गाने गाए हैं। कल्पना पटवारी ने भी बहुत सारे अश्लील गाने गाए हैं। विनय बिहारी ने भी बहुत सारे अश्लील गाने लिखे हैं। अरे भाई साहब, जितने भी आज की डेट में जो बहुत बड़े महारथी बन चुके हैं भोजपुरी के, उन सब लोगों ने अश्लील गाने गाए हैं। मनोज तिवारी ने भी गाए हैं। आज मनोज तिवारी इंडस्ट्री में नहीं है, इन्होंने भी गाए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बंदे पर अश्लीलता का इल्जाम लगाया जाता है, ये सबसे बड़ा गलत है। अश्लीलता कहाँ नहीं है, हर इंडस्ट्री में आपको अश्लीलता देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अश्लीलता आप जो देखते हैं ना, उस आप निगेटिव चीज सोचते हैं। अश्लीलता सबसे पहले तो हर जगह है। और एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं कि अश्लीलता हम और आप मिलकर फैलाते हैं। आप बोलिएगा हम कोई गायक नहीं है कि हम इल्जाम लगा रहे हैं, हम खुद एक श्रोता हैं और मैं ये भी बोल रहा हूँ, आप नहीं, हम और आप मिलके अश्लीलता हम और आप मिलकर फैलाते हैं। ये मैं 100% दावा ठोक के बोल रहा हूँ। लेकिन इसका जिम्मेदार गायक लोग को बनाया जाता है। गायक तो गाना गा देते हैं भाई, यहाँ पे कोई सेंसर नहीं है। कोई भी आता है कुछ भी उठा के गा देता है। मंगल भवन मंगल हारी, ये गाना इस पे निकाला था, वो भी आपको काफी सारे लोग सुने ही होंगे, सुने हैं ना। ये एक बुलेट राजा है, बुलेट राजा का बीच में 2 गाना बड़ा हिट हुआ था, बहुत ज्यादा हिट हुआ था, इतना हिट कि कुछ कहिए मत। हर ऑर्केस्ट्रा में गाना बजता था, सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। जितने भी मेरे भाई लोग सुने हैं ना, चाहे वो खेसारी लाल यादव का या पवन सिंह का अश्लील गाना क्यों ना हो, अगर आप सुने हैं तो अश्लीलता आप फैलाए हैं। अगर मैं सुना हूं तो अश्लीलता मैं फैलाया हूं, हम सब ने मिलकर फैलाया है। क्यों? आज के डेट में यूट्यूब गवाह है, जाकर देख लीजिएगा। अगर गाने पे व्यूज ज्यादा मिलेंगे तो अश्लील गाने पे ही मिलेंगे। बुलेट राजा का ही गाना उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा व्यूज, टॉप व्यूज उसके गानों में जाकर लिस्ट में देखिएगा ना, तो वो अश्लील वाला गाना आएगा। किसी का भी जितने भी अश्लील गाने हैं उसमें सबसे ज्यादा व्यूज होते हैं, साफ सुथरे गाने को व्यूज मिलता ही नहीं है। तो स्टार के कोई भी सिंगर क्या करेगा भाई, वो धंधा कर रहा है ना, बिजनेस कर रहा है, उसका भी पेट है, उसमें बहुत सारे टेक्नीशियन काम करते हैं, तो जिसको ज्यादा प्यार मिलेगा वही करेगा ऑफिशियली। तो अश्लीलता हम सब फैलाते हैं, अश्लील गाने हमारे कानों को ना बहुत अच्छा लगता है, मेरे नहीं, हम सबके कानों को बहुत अच्छा लगता है। कान में हेडफोन लगा लेते हैं और बजा लेते हैं, एकदम खूब इंजॉय करते हैं। रूम में बंद कर देते हैं, उसमें ड्रिंक करके खूब नाचते हैं। ऑर्केस्ट्रा होगा ना तो वहां पे साफ सुथरा गाना नहीं बजेगा, वही गाना बजेगा। तो अश्लीलता अगर हम सब फैलाते हैं, वो गाने हमें कानों में अच्छे लगते हैं, फैमिली के साथ नहीं सुनते हैं, अकेले में सुनते हैं, तो फिर उसका इल्जाम जो है किसी एक गायक पे क्यों लगाते हैं हम? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाला मुद्दा है। और एक चीज और बता देना चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि अश्लीलता फैलाया है, आप निगेटिव सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचिए कि अश्लीलता तो फैलाया है, मैं मानता हूं सबने फैलाया है, लेकिन इंडस्ट्री को इन्होंने क्या दिया है ये भी तो सोचिए कि इंडस्ट्री आज से 20 साल पहले क्या था और आज क्या है, ये भी तो सोचा कीजिए जरा गौर से। अगर इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर इनको हटा दिया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री से, आज के आज ये सारे जो 3 टॉप 3 स्टार है भोजपुरी के, ये अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दें तो भोजपुरी में क्या बचेगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। कुछ भी तो नहीं बचेगा, कुछ भी तो नहीं बचेगा। बहुत सारे सिंगर हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही 3 लोग हैं, बहुत सारे सिंगर, बहुत सारे एक्टर हैं, अच्छे अच्छे एक्टर हैं, अच्छे अच्छे सिंगर हैं, लेकिन भाई लोगों का प्यार तो मिलना चाहिए ना। सिर्फ आप अच्छे गायक हैं, बहुत सारे अच्छे गायक हैं, गाना गाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, 1000 व्यूज नहीं मिलता है। ऑडियंस बेस भी होना चाहिए, और वो चाहे 10-100 गाने क्यों ना गा के अपलोड कर दे, नहीं व्यूज मिलेगा, वो बंदा डिमोटिवेट होकर गाना छोड़ देता है। अच्छे कलाकार को भी प्यार नहीं मिलता है यहाँ पे। तो अगर ये तीनों लोग को हटा दिया जाए और जो लोग बचे हुए हैं, उससे हमारी इंडस्ट्री खत्म तो नहीं होगी, लेकिन जो एक लेवल है ना, उस लेवल से डाउन हो जाएगा। लाइट कट गया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई लोग इस तरह की बातें मत कीजिए, किसी एक पे ठिकारा मत फोड़िए कि यही अश्लीलता फैलाया है, या फिर सब पे फोड़िए, सबके लिए आवाज उठाइए। और सबसे पहले तो हम सबको बदलना होगा, अगर अश्लीलता खत्म करना है तो। लाइट कर चुका है, मैं इसके आगे अब ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जितने मेरे भाई देख रहे हैं, मैंने टोटली जो कुछ भी बोला, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मेरे बात से सहमत है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं सहमत है तो उसका रीजन कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे बात से सहमत होंगे तो। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।